तो यूपी में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वही है जो हत्याकांड में शामिल कार को चला रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को मार गिराया। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में आरोपी अरबाज की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में शूटर मारा गया। उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल होने वाली कार का ड्राइवर था। घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के तार साबरमती जेल से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बरेली जिला जेल तक जुड़ रहे हैं। जांच के लिए सोमवार को डीएम और एसएसपी ने बरेली जिला जेल में छापेमारी की और अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की पूरी चेकिंग की गई। जो कॉन्स्पिरेसी में एक व्यक्ति सम्मिलित हैं, सदाकत खान सन ऑफ शमशाद खान, 12 थाना के अहमद गाजीपुर के, इनकी पूछताछ की जा रही थी। इनिशियली इन्हें अरेस्ट किया गया और मतलब इनको पूछताछ के लिए लाया गया और इनको एसटीएफ के द्वारा लाया गया था। फिर इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद आज जो है दोपहर में इनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं बिहार में शराब पर नकेल कसने के लिए जिस विभाग को बनाया गया उस विभाग का एक कर्मचारी ही नशे में हंगामा करते हुए नजर आया। दरअसल बिहार से आए दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसी खबरें सुन के आप भी हैरान रह जाते होंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हकीकत है ये। बिहार में सरे बाजार हो रहा हंगामा राज्य के शराब रोको अभियान की पोल खोल रहा है। पूरा मामला जानने के बाद आप सिर्फ हैरान ही नहीं होंगे बल्कि सोच में पड़ जाएंगे। सबसे पहले ये क्षतिग्रस्त गाड़ी देखिए। ये गाड़ी बिहार के उस विभाग की है जिस पर राज्य में शराब तस्करों को पकड़ने और नशे पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है। इस गाड़ी ने अररिया के एक बाजार में एक दो नहीं बल्कि तीन गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के कुछ ही दूर पर गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ तो लोगों ने तुरंत गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया। जब अस्पताल में ले जाकर ड्राइवर की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई तो रिपोर्ट में पता चला कि वो नशे में है। विभाग में कई गाड़ियां भाड़े पे ली गई हैं जिसमें प्राइवेट ड्राइवर उसको चलाते हैं। उनके द्वारा बस स्टैंड में किसी गाड़ी में धक्का लगा दिया गया है जिसमें कुछ भीड़ भाड़ हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जांच कराई गई है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वो अभी गिरफ्तार हैं, आगे कार्रवाई चल। इस वीडियो और एसपी के बयान ने एक बार फिर शराबबंदी का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने खोल दिया। और अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो रही मौत के मामले देश में आए दिन दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक 18 साल का लड़का डांस करते करते गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं इंदौर में कुश्ती देखने आए पहलवान की अचानक मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। डीजे की धुन पर ताबड़तोड़ डांस, पर जब वो अचानक गिरा तो फिर उठ न सका। वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ का है। यहाँ बारात में बज रहे डीजे पर ये 18 साल का लड़का डांस कर रहा था। लड़के का डांस सभी बारातियों को बहुत अच्छा लग रहा था। लोग तालियां बजाकर उसके डांस का लुत्फ उठा रहे थे। कि अचानक वो लड़का नीचे गिर गया। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब वो काफी देर तक नहीं उठा तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर इंदौर में भी ऐसे ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां नेहरू स्टेडियम में हो रही कुश्ती प्रतियोगिता देखने आए एक पहलवान को अचानक दिल का दौरा पड़ा
और उसकी मौत हो गई। मृतक पहलवान ग्वालियर का रहने वाला था। एक व्यक्ति है अमरदीप सिंह, ग्वालियर से कुश्ती देखने आए थे, तो उस दौरान उनका शिवाजी वाटिका चौराहे के आसपास के अटैक आने से बीमार हो गए। परिजन अभी मिले नहीं है, बयान हुए नहीं है, पूछताछ होगी, बता देंगे। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां जिला अस्पताल में जमकर मारपीट हो गई। दरअसल सिटी स्कैन के नाम पर रुपए लेने को लेकर के पूरा बवाल हुआ और उसके बाद मारपिटाई जमकर हुई अस्पताल में। हाथापाई, धक्का मुक्की, मारपीट। दो लड़कियों के बीच जोर आजमाइश की तस्वीरें इटावा जिला अस्पताल की हैं, जो कुछ समय के लिए जंग का अखाड़ा बन गया। दोनों में जमकर झड़प हो गई। लड़कियों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे और पिटाई की। दरअसल एक युवती अपना सीटी स्कैन कराने अस्पताल पहुंची थी। इसी दौरान उससे जांच कराने के नाम पर 500 रुपए ले लिए गए, लेकिन जब उसे पता चला कि सीटी स्कैन जांच फ्री होती है, इसके बाद दोनों युवतियों के बीच मारपीट हो गई। लड़कियों के पापा यहाँ पे जो भी हो सुपरवाइजर या काम करते थे, तो इनके कांटेक्ट में मतलब होता है कि हाँ कुछ काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, तो हमने इनसे कॉल किया। इन्होंने बोला फ्री होता है, आप आ जाओ, हम करवा देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए तो इन लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि 500 रुपए लगेंगे। इन्हीं लड़कियों ने, इनके पापा ने भी कि 500 रुपए लगेंगे, तो ये ऑलरेडी काम डॉक्टर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन लड़कियों ने किसी लड़के को बुलाया, तो उसने हमसे 500 रुपए ले लिए। अस्पताल में इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। मामले पर सीएमएस ने जांच की बात कही है। अस्पताल का कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके घर के आसपास भी कबूतरों का डेरा है तो आप जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। क्योंकि मुंबई की बीएमसी ने इसे लेकर एक अलर्ट जारी किया है। आप देखिए रिपोर्ट। मुंबई की महानगर पालिका यानी बीएमसी के सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिन घरों के आसपास कबूतरों का डेरा है, वहां रहने वाले लोगों को लंग्स यानी फेफड़े से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कबूतर की भीड़ से फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन होते हैं। उसे डायग्नोज करना भी मुश्किल होता है। ये ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इंसान की मौत की वजह बन सकती है। ये जानलेवा ही है, इसका कोई दवाई नहीं है। पहले तो उसको डायग्नोस करने में ही हमारा टाइम चला जाता है, तब तक तो पेशेंट का सब डैमेज हो चुका रहता है। डॉक्टरों की माने तो कबूतरों का बीट सूखने के बाद ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बीट में मौजूद बैक्टीरिया सांसों के माध्यम से आपके शरीर में घुस जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे समेत देश भर से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां कबूतरों के बीट की वजह से लोगों के फेफड़े इस कदर खराब हुए कि उनकी जान चली गई। जिन इलाकों में कबूतर खाने हैं तो उन्हें सोमवार को तुर्की का एक हिस्सा फिर भूकंप के झटकों से हिल गया। दक्षिण पूर्व तुर्की के माल्टिया में आए भूकंप में एक की मौत भी हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तुर्की के दक्षिण पूर्व में सोमवार को आए भूकंप ने एक बार फिर तुर्की के घाव को हरा कर दिया। रिक्टर स्केल पर 5.6 की तीव्रता वाले इस भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप कितना भयानक था, उसका अंदाजा आप इस एक वीडियो से लगा सकते हैं। भूकंप के बाद कई इमारतें धराशायी हो गईं। गिरती हुई इमारतों की धूल दूर तक आसमान में दिखाई दी। इस भूकंप में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 110 लोग घायल हो गए। भूकंप से 29 इमारतें भी ढह गईं। भूकंप का असर खत्म होते ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। कई लोगों को मलबे से निकाल लिया गया और कई लोगों को निकालने का काम जारी है।